चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि एमओ डायग्राम ऑफ CN माइनस आयन, जो कि BSc केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 2 के एग्जाम में आता है। तो यदि आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियोज अपलोड करता रहता हूं। सो आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक प्रयास से बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों का नैया पार हो सकता है। बहरहाल अभी हम देख रहे हैं CN माइनस का डायग्राम, एमओ डायग्राम। एमओ डायग्राम क्या होता है? तो एमओ मीन्स होता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल यानी कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे वेरीज करता है, उसके बारे में सचित्र आपको वर्णन कर देना है, डिस्क्राइब कर देना है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो सब के बारे में डिस्क्राइब कर देना है। तो उसी को बोलते हैं, उसी के सम्मिलित रूप को हम लोग बोलते हैं एमओ डायग्राम। तो एमओ डायग्राम हमको CN माइनस का चाहिए, तो कार्बन का सबसे पहले आपको एमओ डायग्राम पाने के लिए उसका एटॉमिक नंबर लिख लेना जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ कार्बन का 6 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा, राइट। 2 2 4 2 6, ये तो सही है। और नाइट्रोजन का N माइनस का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस है, N माइनस है, तो यहाँ 2p4 हो जाएगा। नाइट्रोजन का तो साथ ही होता है, लेकिन -1 क्यों -1 के कारण यहाँ 2p4 लिखा गया है। सो आपको यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने प्रैक्टिकली रूप से वीडियो बनाने की कोशिश किया है। अब क्या करेंगे, अब दो ठो रेखा पार लेंगे। तो जैसा कि मैंने 2 रेखा पार लिया है, ये इनर्जी मॉलिक्यूल को, ऑर्बिटल को दर्शाने के लिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है। तो यहाँ ये जो है रेखा जो ऊपर की ओर जा रही है, ये एनर्जी को दर्शाएगी। क्या चीज़ को दर्शाएगी कि एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ रही है। इसी प्रकार यहाँ भी एनर्जी को दर्शाएगी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में। और हाँ, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एनर्जी के। तो कार्बन और नाइट्रोजन N माइनस, तो यह कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है कम होती है नाइट्रोजन की अपेक्षा, तो कम होगी तो कार्बन की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अब इस केस में क्या होगा कि इसका s ऑर्बिटल ऊपर होगा, तो इसका नाइट्रोजन का s ऑर्बिटल नीचे लिखाएगा। तो यही इसका s ऑर्बिटल पार दीजिए। तो जैसा कि हम s ऑर्बिटल यहाँ पार दिए और इसका s ऑर्बिटल यहाँ ड्रॉ कर दिए। अब इसका प्रोसेस बता दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ देखिए, तो यहाँ कार्बन का 1s2 और इधर कार्बन का 1s2, इधर नाइट्रोजन का 1s2, तो 1s2 यहाँ 1s2 यहाँ 1s2 इसका नाइट्रोजन का। और हाँ, ये जो हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, और ऊपर जो हो गया वह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर हो गया। तो यहाँ 1s2 हो गया कार्बन का, यहाँ 1s2 हो गया नाइट्रोजन का। यहाँ हो जाएगा सिग्मा 1s2 हो जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2 हो जाएगा। और नीचे वाले ऑर्बिटल को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर वाले को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। तो यहाँ तक तो समझ में आया। अब हम लोग जानते हैं कि नीचे जब भर जाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भर जाता है, तभी हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का वेरी करवाते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इस हो जाएगा, फिर 4 है, 2 2 4 है, तो यहाँ ऊपर 2 4 हो गया, राइट। इसी प्रकार अब 2s2 का देखेंगे। तो यहाँ देखिए 2s2, तो उसी प्रकार 2s2 में भी यहाँ 2s2, यहाँ 2s2, तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा 2s2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी चला आएगा, राइट। और उसी प्रकार 2p2 का भी दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं 2p। जैसा कि अब हम 2p2 का ऑर्बिटल हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं। तो यहाँ देखिए कार्बन में 2p2 ही है, तो यहाँ कार्बन का 2p2 ही लिखेंगे सीरियली वाइज 1:2p2। तो ये 2p2 हो गया। और नाइट्रोजन 2p4 है, तो 2p4 1 2 3 और ये 4, राइट। अब यहाँ हम लोग अब दर्शा दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपको
और यहाँ तो ये हो जाएगा आपको पाई 2p(x) और ये दूसरा वाला हो जाएगा पाई 2p(y) और ये वाला हो जाएगा पाई 2p(z). उसी प्रकार ऊपर भी इसी प्रकार होगा, तो ऊपर ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ देखिए ऊपर जैसे कि आप 2p2 है, कार्बन का 2p2 और नाइट्रोजन माइनस का 2p4 है, तो 2p4 लिख दिए, यहाँ 2p4 लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 यहाँ 4 6 है, तो हम जानते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही एंटी बॉन्डिंग में जाता है। तो यहाँ देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6, यानी कि अब यहाँ 6 हो गया, तो ऊपर अब इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा क्योंकि नीचे ही भर गया है। तो आप लिख लीजिए यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ये हो जाएगा इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर ऊपर हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये तो हो गया आपको एनर्जी का डायग्राम, मॉलिक्यूलर डायग्राम। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हम लोग। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है तो लिख देते हैं बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है NB माइनस Na/2। तो जहाँ NB होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और Na होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितना है, 2 2 4 ये 6, तो 10 हो जाएगा। तो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितना है, तो यहाँ 2 है और 2 ऊपर में है 4 है, तो 4 कर दीजिए माइनस, बट्टे 2 कर दीजिए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ हो जाएगा 3। और हाँ, जब बॉन्ड ऑर्डर जब नन जीरो है, यानी कि जीरो ना है, जीरो के अलावा कोई अंक दूसरा अंक है, तो ये हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। इसका प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज जो हो जाएगा ये स्टेबल हो जाएगा। और इसका बॉन्ड ऑर्डर जब नन जीरो होता है तो ये एग्जिस्ट करता है, तो ये एग्जिस्ट करेगा और इसका जितना भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो पेयर्ड है, इसी के लिए इसका लो स्पिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लो स्पिन हो जाएगा। और इसके साथ साथ यह कलरलेस हो जाएगा। और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड है, इसलिए इस कारण यह जो होगा Cn- जो कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा डायामैग्नेटिक होगा। तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, केमिस्ट्री विजार्ड ऑलवेज विथ यू। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए कि कैसा बना वीडियोज और कौन कौन से टॉपिक पर वीडियोज बनना चाहिए, तो मैं उस पर पूरी तरह से बनाने का कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, केमिस्ट्री विजार्ड ऑलवेज विथ यू। और हाँ, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग, केमिस्ट्री विजार्ड ऑलवेज विथ यू।